पावन पवित्र घड़ी जो सारे हिंदुस्तान में मनाई जाती है। वैसे सतयुग का त्यौहार वो भी प्रहलाद भक्त के नाम। ये भक्तों का त्यौहार आज सारे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन होली का असली अर्थ तो कुछ और है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका बड़ा महत्व है और भौतिक दृष्टि में केवल शरीर तक सीमित है। भक्त प्रहलाद ने अपने गुरु का आदेश मानकर जो योगियों ने हरि नाम जगाया, उस नाम का स्मरण सुमरण किया तो उनका काम हुआ। अब यह है नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आता है, उसका सुमरण ध्यान करने से, उसके अनुसार चलने में वो नाम उस लोक में पहुंचा देता है। ये नाम की निजी महिमा है। लेकिन आज कलयुग है। कलयुग में गुरु भक्तों के लिए वो हरि भक्तों का नाम था। आज कलयुग में गुरु भक्तों के लिए ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम यहाँ कभी नहीं है और प्रभु नाम का प्रचार किसी ने कभी कराया नहीं। यानी प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं कराया। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने जब रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने उत्तरकांड में इशारा किया है कि एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे और प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे। प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे। प्रभु नाम का बेड़ा बहुत सागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुँचाएंगे। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। प्रेमियों, ऐसे आवागमन समाप्त नहीं होता। वैसे सतलोक तक आवागमन ही है, क्योंकि संत आते जाते रहते हैं। अनामी धाम जीवात्मा को जो पहुंचा देगा, उन जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज हमें आपको समय से मिली, लेकिन हम आप समझ नहीं पाए। उनके इशारों को, वचनों को, उनके वादों को और उनकी विलक्षण परिवर्तन की आवाज जो इस धरा मंडल पर किसी ने कभी नहीं लगाई। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन ये काम इस तरह की आवाज लगाकर किसी ने पूरा करने का वादा नहीं किया। यही हमें आपको समझना चाहिए। ये वादा किसी का नहीं रहा। नामदान तो सबने दिया और इन्हीं 5 नामों की महिमा है। लेकिन नामदान देकर ये नहीं किसी ने कहा कि हमने जिनको नामदान दिया है, जब तक इनकी जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूँगा, तब तक मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये वादा समृद्ध मालिक का। हमें हमारे आप के लिए बहुत पहचान, बहुत जानकारी रखी गई और इस तरह से किसी ने किसी को बताया नहीं कि 10 जुलाई 1952 से
और 2012 ये जानकारी का समय है जीवों के लिए। 60 वर्ष जिसने जानकारी दी और जलाया और चिताया और खड़ा किया, नाम की युक्ति देकर ये वादा किया कि नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं किया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी। जिन जीवात्माओं को नामदान दिया गया, जब तक उनको घर नहीं पहुंचा लिया जाएगा तब तक ये आवाज लगनी बंद नहीं होगी। लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा किसी ने नहीं किया। जीवात्माओं रूहों के लिए इस तरह की हमदर्दी किसी ने जताई नहीं है, लेकिन फिर भी जीव अज्ञानता में रह गया। आज भी नहीं लोगों की समझ में भी आ रहा, क्योंकि संत वचन अटपटे और झटपट लखे लोगों, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन। ये बड़े अटपटे हैं, क्योंकि ऐसा तो किसी ने कहा नहीं और ऐसा वादा किसी ने किया नहीं। इस तरह की जानकारी और प्रचार इस धरती मंडल पर किसी ने नहीं किया। बाबा जी ने कोई यानी प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कूचा छोड़ा नहीं है, जहाँ पर अपने आने की जानकारी, अपनी शक्तियों की जानकारी, क्योंकि कलयुग में असंख्य शक्तियाँ आई, इसीलिए तो आप पहचान नहीं पाते। अब किस शक्ति से कौन सा काम कराया जाएगा, कौन सा काम लिया जाएगा, तो आपको तो मालूम नहीं है। इसीलिए आप भ्रमित हो जाते हो, क्योंकि ये अन्य युगों में तो सीमित शक्तियाँ थी। जैसे राम के लिए कहा भाई 12 कलश है, कृष्ण के लिए कहा 64 कलश, लेकिन ये अनामी प्रभु असंख्यों कलाओं से आया है। और कितनी बार आपको संकेत दिया गया कि वो शक्तियाँ आ चुकी हैं। कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, कुछ पढ़ के निकल आई। जब मैं परिवर्तन की आवाज़ लगाऊंगा तो मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सब शक्तियाँ आके खड़ी हो जाएंगी। फिर मैं इनको एक काम दूंगा, इनसे काम लूँगा, फिर इनका इतिहास बनाऊंगा, इनकी पूजा करूँगा। ऐसा भी किसी ने नहीं कहा, और नाम से वादा भी किसी ने नहीं किया। मैं तो आपको हजारों पर्चे दूंगा, सब थोड़ी है। हरि नाम ने ये वादा नहीं किया सतयुग में कि जब तक मैं जीवात्मा को धाम नहीं पहुंचा दूंगा, हरि धाम, तब तक मैं शरीर छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये वादा उसने, योगियों ने भी ये वादा नहीं किया। नाम तो जगाया, और त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया। उन्होंने, राम ने भी ये वादा नहीं किया कि मैं तुमको मिलूंगा या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे याद करना। ये वादा राम नाम का। और कृष्ण नाम से भी ये वादा नहीं कि तुम अगर कृष्ण नाम लोगे तो मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? लेकिन जय गुरुदेव अनामी महाप्रभु का ये नाम बराबर वादा करता है। वो कह रहे हैं कि बच्चा, जब तुम्हारी मदद कोई न करे, सब जगह से तुम निराश हो जाना, तो मुझे याद करना। ये 3.5 हाथ का आदमी तुमको मिलेगा, तुम्हारी मदद करेगा। शंका के ऐसा विलक्षण अद्वितीय वादा किसी का, कितनी पहचान आपके लिए है, फिर भी आप शंका में चले जाते हो, क्योंकि आप पहचान को लागू नहीं करते। वो तो किसी मनुष्य पोल पर बैठकर ये काम करवा दिया जाएगा, आप रह जाओगे। वो तो कहा बच्चा, किसी मनुष्य पोल पर मैं किसी के सिर पे देवता, किसी के सिर पे भूत बैठाल के हम तो तुम्हारा काम करा देंगे। लेकिन तुम भजन करते रहे, तुम्हारा एक ही निशाना हो भजन। भजन माने भगु,
यहाँ से भगो काल माया के देश से अपने घर चलो। भगना ही भजन है। अब तुम भगोगे कैसे? कोई आधार होना चाहिए, कोई सहारा होना चाहिए, कोई प्रमाण होना, तभी तो आप भगोगे। इसलिए नाम का सहारा दिया गया। ये नामदान जो दिया गया है ये घर जाने का सहारा है, जीवात्मा का आधार है। क्योंकि जब ये मृत्यु मंडल पर उतारी गई तो नाम डोर शब्द डोर पकड़ा की, ऐसे नहीं। और ये भी कहा कि नाम डोर शब्द डोर को संभाल के रखना, तुम किसी के बहकावे भरमावे में मत आना। नीचे काल माया का देश है, वो सबसे गंदा, सबसे खराब। अगर कहीं तुमने किसी के बहकावे में ये नाम डोर शब्द डोर छोड़ दी तो फिर तुम वापिस कभी नहीं आ सकोगे, कभी वापिस नहीं आ सकोगी। क्योंकि आधार छिन जाएगा तब तुम कैसे वापिस? तो इन बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये कहा भी आपसे गया कि बच्चा मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ पे बांध के रखते, अगर मेरे सत्संग बच्चों को कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ और आपके लिए वही सिद्ध भी हो गया। जैसे बच्चों को आप भूले और तुरंत आप संगा संदेह में चले गए। आज ये गुरु परिवार जो शंका संदेह में फंस गया, उसका यही कारण है कि आपने बच्चों को पकड़ के नहीं रखा। आपने बच्चों के आधार पर अपने जीवन को नहीं चलाया, इसलिए तुम्हारे जीवन में ये शंका संदेह बोल भ्रम पैदा होगा। बात तो जानकारी की, लेकिन जानकारी इतनी तो किसी ने दी भी नहीं जितनी आपको दी गई। लेकिन फिर भी कुछ 60 साल तो आपने मथुरा में गंवा दिए और 10 साल ये लीला के बाद ये जो संदेश आपको मिल रहा है ये वही पिछले संदेश की पुनरावृत्ति है। मैं अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं कहता, क्योंकि और कुछ कहने के लिए है ही नहीं। क्या कहूँगा? जीवों के कल्याण के सिवा और कहना ही क्या? तो कल्याण की हर बात आपको बता दी गई, हर रास्ता बता दिया गया। और ये परिवर्तन की जो आवाज लगी ये तो बिल्कुल अलग है। ये किसी युग में किसी ने इस तरह की परिवर्तन की आवाज नहीं। हाँ, बात तो लगाई गई, लेकिन वो देशी प्रदेशी परिवर्तन की थी। लेकिन जो सम्राट मालिक की आवाज है वो विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। ये छोटी मोटी बात है। तुम्हारे में गंदी आदत पड़ जाए, आप नहीं बदल पाते उसको। जिसने विश्व परिवर्तन का वादा किया उसको इंसान समझते हो? अरे वो भगवान का भगवान है, जिसने इतना बड़ा वादा किया कि मैं विश्व का परिवर्तन करके दिखा दूंगा और कोई अस्त्र औजार नहीं चलाया जाए, कोई बम नहीं डाला जाएगा, केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और कहा भक्तों का वो इतिहास, गुरु भक्तों का वो इतिहास बनेगा जो न हरि भक्त का सतयुग में, न त्रेता में राम भक्त का, न द्वापर में कृष्ण भक्त का। इतना बड़ा तुम्हारे लिए वादा, तुम फिर भी नहीं समझे, अपने लाभ को नहीं जान पाए। कौन मेरे लाभ के लिए आया है, कौन अपना लाभ हमसे लेने आया है। ये छोटी छोटी बातें जो आप नहीं समझ पाए हो, इसीलिए एक बड़े भ्रम में आप चले गए। कितना बार